सबसे पहले 4 ऋषियों को जन्म दिया है। कौन से? वही 4 ऋषि जो अभी कथा श्रवण कर रहे हैं। कौन कौन से? सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि आप जाओ और सृष्टि की रचना करो। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हमें सृष्टि की उत्पत्ति के चक्कर में मत पड़ो, अरे हम तो भगवान का भजन कीर्तन करने आए, हमें इस सृष्टि की रचना के चक्कर में मत डालो। आज इन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी को भेदन करते हुए स्वयं मेरे भोलेनाथ भगवान का अवतार हुआ है। ऐसे भूत भावन मेरे भगवान भोलेनाथ जी का अवतार हुआ। अब भोलेनाथ बाबा जी से कहा, बोले आप जाओ सृष्टि की रचना करो। भोले बाबा जी ने कहा, बोले प्रभु जो आ गया। अब जैसे कहा जो आ गया, अब भोलेनाथ बाबा जी मेरे भोले वाले ठहरे। उनको कहा सृष्टि की रचना करो, तो दुनिया के जितने भी भूत प्रेत डाकिन पिशाच मधुमक्खी जितने भी इनका विस्तार करने लगे। जो ही देखा ब्रह्मा जी ने, ओ महाराज रुक जाओ, ऐसे धरती थोड़ी चलेगी, भूतों से धरती थोड़ी चलेगी। अगर उस दिन मेरे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भोले बाबा जी को नहीं रोकते ना, तो आज पूरी दुनिया में भूत ही भूत होते। जिधर देखो उधर डाकिन घूम रही होती। अच्छा हुआ कि ब्रह्मा जी ने भोले बाबा जी को रोक लिया। प्यार से बोलिए, रोक लिया। बोले आप रुको, अब आप जाओ भगवान का भजन कीर्तन करो। उनको भी भेज दिया। फिर मेरे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। कौन कौन से? सुनिए। मरीचि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि जी, पुलस, क्रतु, अथर्व और दक्ष, कुल और नारद मुनि जी। 10 ऋषियों को जन्म दिया। 10वें नारद मुनि जी पढ़े। 10 ऋषियों को जन्म दिया। वाणी से माँ सरस्वती जी का आवाहन किया और छाया से कर्दम ऋषि को जन्म दिया। देखो कैसे धरती पर मनुष्य आए हैं। हम सब कहते हैं ना मनुष्य की संतान हम है, वास्तव में भाई बहनों कोई दूसरे नहीं है, सब एक दूसरे के सगे संबंधी ही है। ये तो आपस में हमने बांट लिया है, जाति धर्म में बांट लिया, वरना हम कोई दूसरे नहीं है, सब एक की ही संतान है। आज मेरे चतुर्मुखी भोलेनाथ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म। सुनिए क्या कह रहा है। उतर जाता है। ओहो बड़ी सुंदर अच्छाई लगी राजा साहब को। राजा साहब ने कलयुग को कहा कि ठीक है कलयुग तुम में एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए मन चाहा वरदान मांग लो, आपको क्या चाहिए। कलयुग ने कहा राजा साहब चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया है, जिसका नाम आगे चल के मनु और शत्रुपा हुआ है। बोलिए मनु शत्रुपा महारानी की। मनु शत्रुपा को जन्म दिया। भाई बहनों इनकी भी संतानें हुई है, 3 बेटी और 2 बेटे। 2 बेटे का नाम प्रियवत और उत्पानपाद, बेटियां आहुति, देहुति और प्रसूति। ये सृष्टि की रचना कर ही रहे थे,
लेकिन क्या हुआ कि एक हिरण्याक्षक नाम का दैत्य, बड़ा ही भयंकर बलशाली दैत्य, ये धरती को हरण करके रसातल की ओर लेकर जा रहा था। भगवान को खबर लगी, भगवान ने 12 रूप धारण किया और हिरण्याक्षक का वध किया। बोलिए 12 भगवान की। यहाँ पर मेरे भगवान ने 12 रूप धारण किया है। ये भी मेरे भगवान का एक अवतार है। ध्यान से सुनिएगा, एक भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में से एक अवतार मेरे भगवान का 12 रूप। इसी का एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को खबर लगी कि नारायण ने मेरे भाई को मारा। उसी दिन से भगवान से हिरण्यकश्यपु ने बैर कर लिया कि कुछ भी हो जाए अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। उसी दिन से आज हिरण्यकश्यपु भाई बहनों अपने बेटे प्रहलाद से कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन नारायण को मत भजना। लेकिन प्रहलाद सुने क्या? कभी नहीं सुनता है। वो तो हमेशा भगवान का भजन कीर्तन कहता है और क्या गाता है मन ही मन में। क्या गा रहा है प्रहलाद? नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 गोविंदा 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 नीचे बैठकर मेरे भोलेनाथ बाबा जी माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। उस पेड़ के ऊपर एक सुख यानी तोता, है ना? तोता ही होता है ना सुख यानी। तोते का एक गंदा अंडा, जो वहां पर सारे पशु पक्षी तो पहले ही भाग गए थे, कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन एक गंदा अंडा बच गया था। और उसी देखो अमर कथा का प्रभाव इतना बड़ा उस गंदे अंडे पर कि उस अंडे में से जीव निकलने लगा और उस अंडे में से जीव निकल गया। और जिस समय माँ पार्वती जी की आंख लगी उसी समय से उस अंडे में से जीव निकल गया और वो जीव हुंकारा भरने लगा। वो जीव हुंकारा भरने लगा था क्योंकि अमर कथा का ये प्रभाव था। जैसे ही देखा तो एक छोटे से जीव ने उस कथा को सुन लिया है। महाराज अब तो मेरे भोलेनाथ बाबा जी बड़े क्रोधित हो। एकदम से कटु वचन कहने लगे कि कौन है जिसने छिपकर मेरे भगवान की कथा को श्रवण किया है, कौन है जिसने छिपकर भगवान की कथा को सुना है। उस सुख ने देख लिया कि आज मुझे भोलेनाथ बाबा जी ने देख लिया। अब तो वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भले उसने चुपके से बोले, चोरी से बोलो, अच्छे से बोलो, लेकिन कथा को सुन तो लिया था। पूरी कथा को सुन लिया था उस सुख ने। वो तो नाचने लगा, वो तो झूमने लगा। हाँ, मैं तो धन्य हो गया महाराज। और आज जैसे ही भोलेनाथ बाबा जी ने देखा है कि उसने कथा को सुन लिया, आज जो ही मेरे भोलेनाथ बाबा जी ने अपना त्रिशूल लिया है तो आगे आगे सुख भाग रहा और पीछे पीछे मेरे भोलेनाथ बाबा का त्रिशूल भाग रहा। अब तो महाराज आगे आगे सुख भागे, पीछे पीछे भोलेनाथ बाबा का त्रिशूल। जो जा रहे हैं हर जगह सुख घूम गया, लेकिन भोलेनाथ बाबा जी के त्रिशूल ने छोड़ा नहीं।
पहले सुख भाग रहा है। भोलेनाथ बाबा जी ने कहा कि जो भी है, जैसे ही देखने लगे तो संतों ने विचार किया कि ये हमें क्यों देख रहा है, किस बात की परीक्षा ले रहा है। आज ये बालक बड़ा चतुर लगता है, ये बालक बड़ा चतुर नरेश लगता है, तो ये क्यों, किस कारण हमारी परीक्षा ले रहा है, क्यों ना हम सब मिलकर इसका नाम परीक्षित ही रख दें। भाई बहनों, उस दिन से राजा का नाम परीक्षित रखा। धीरे से बड़े हुए, अपनी प्रजा के प्रति ऐसे दृढ़ राजा बने। मेरे भाई बहनों, राजा होना तो राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए, अन्यथा साधारण राजा नहीं होना चाहिए। राजा सही और गलत में फर्क बता सके, वो है सही राजा। बड़े पराक्रमी राजा बने परीक्षित राजा। भाई बहनों, आज ये एक दिन राज्य भ्रमण करने गए तो एक दृश्य देखते हैं। कैसा दृश्य देखते हैं कि एक बैल, एक गाय और एक बछड़ा, एक आदमी, एक गाय और एक बछड़ा। ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी है वो गाय को मार रहा है, गौ माता रो रही है, और जो बैल है उसके 3 पैर टूट चुके हैं, वो बैल एक पैर पर ही खड़ा है। बड़ा दुख हुआ। भाई बहनों, वो कोई साधारण नहीं थे। जो आदमी है वो स्वयं कलयुग है। जो आदमी जो मार रहा था गौ माता को, जो अत्याचार कर रहा था गौ माता पर और बछड़े पर, वो कोई दूसरा नहीं था, वो स्वयं कलयुग था। बड़ी सुंदर कथा है, वो स्वयं कलयुग था। और जो बैल है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, वो एक ही पैर पर खड़ा है, वो कौन है? वो धर्म है। वो धर्म है। प्यार से बोलिए, वो धर्म है। और जो गौ माता है, जो रो रही है, जो कांप रही है, जो दहाड़ रही है, वो स्वयं मेरी पृथ्वी मैया है। इस दृश्य को देख लिया महाराज, राजा परीक्षित को बहुत दुख हुआ। मेरा नारायण है, मेरा नारायण मेरी रक्षा करता है। ताली बजाइएगा जोरदार। हमारे बीच भक्त प्रहलाद जी बता रहे हैं। तो नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा। गोविंदा
जैसे ही भगवान के भजन करता हूँ नाच भी रहा है, नाच रहा है, भगवान के भजन में झूम रहा है और ध्यान से सुन रहा है। आज मेरे भगवान का गुणगान करके प्रहलाद नाच रहा है। ओहो महाराज, हिरण्य कश्यप की नजर पड़ गई कि जिस बेटे को मैंने कहा था कि भगवान का नाम मत लेना, उसी को आज जप रहा है। आज क्रोध में हिरण्य कश्यप ने जो ही अपने बेटे का हाथ पकड़ा है, जो ही हाथ पकड़ा है, और हिरण्य कश्यप कहता है अपने बेटे से, बोले बहुत भगवान भगवान करता है क्रोध में आकर। भगवान
एकदम से हिरण्यकश्यपु का भी मेरे भगवान ने उद्धार किया है मेरे भाई बहनों। और यहाँ पर भी मेरे भगवान का एक अवतार हुआ है। 24 अवतारों में से एक अवतार मेरे भगवान का नरसिंह रूप का अवतार हुआ है। कहा गया भाई बहनों ग्रंथों में कि ये अवतार मेरे भगवान का सबसे भयंकर अवतार है। आधा नर का और आधा सिंह का, सारा शरीर नर का था। मापन करते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। कल की एक विशेष सूचना, एक विशेष सूचना कल की जो कथा है, कल की कथा में हम भोलेनाथ बाबा जी का विवाह लगाएंगे। भक्त प्रहलाद को मंच पे भिजवा दो, तीनों को भिजवा दो, चले जाओ मंच पे चले। ये इनको भरे लेके चले जाओ, उनको भरे। और नरसिंह भगवान को और भक्त प्रहलाद को मंच पे उधर चले जाइए, उनको भिजवा दीजिए। हाँ इनको जाने दो, मंच पे जाने दो। के कल की कथा में हम भोलेनाथ बाबा जी का विवाह लगाएंगे। देखिएगा कैसे मेरे भोलेनाथ बाबा जी का विवाह लगा था और कैसी बारात आई थी मेरे भोलेनाथ बाबा जी की। दुनिया में आज तक ना कभी वैसा विवाह लगा और ना ही कभी लगेगा। और एक बात आपसे निवेदन है, एक बार प्यार से बोलिए और थोड़ा जोर से बोलिए। एक बार हमारे लिए नहीं, भक्त प्रहलाद के लिए बोलिए। देखो कोई बोले ना बोले, लेकिन भक्त प्रहलाद के जितने भी मित्र मंडली है ना, उनने तो बहुत जोर से बोला राधे राधे। हाँ, और विशेष सूचना ये है, जय देव जय देव जय जय सच्चित सर्वदा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरला श्री भुवन जड़ ताराया। जय देव जय देव निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी, तिरचर व्यापुन उरले जया जगतासी। चेतो तत्व करो करनी संशय सची, लीला मात धरे मानव देहासी। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूप स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरला से भुवन जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव भुवन देसी दासी जानी तू कवना, करो निगन गण गणात गोते, निगन गण गणात गोतेया भजना, गोतेया भजना। दाता हरिहर गुरुवर तोची सुख सदना, तोची सुख सदना। जिकडे पहावे तिकडे तो दिससे नयना। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरला से भुवन जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव लीला अनंत केल भंकट सदनास, केतविले त्या अग्नि वाचुनि चिलमेस। क्षणात आनिल जीवन निर्जल वापेस, केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरला से भुवन जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव व्याधी मारून केले कैका संपन्न, करविल भक्ताला के विठ्ठल दर्शन, विठ्ठल दर्शन। भव सिंधू हा धरण्या नौका तव चरण, नौका तव चरण। स्वामी दास गणोचे मान्य करा पवन। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया, स्वामी गणराया अवतरला से भुवन जड़ मुड़ ताराया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय सद्गुरुराया श्री चक्रभुजराया। आरती वाणु नमनी तव ताराया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय सद्गुरुराया श्री चक्रभुजराया।
धन तुमचे देवा परावचा योगी प्रभु दादावा जय देव जय सद्गुरुराया श्री चक्रभुजराया आरती ओवाळू नमनी तव पाया अवस्था पाचही भोगोनी देवा मी माझे प्राणाचा जय सद्गुरुराया श्री चक्रभुजराया आरती ओवाळू नमनी तव पाया जय देव अवहर्ष शोक पूर्ण नासेला येणे दारे पंत कुंतोनी गेला जय देव जय सद्गुरु पाय तुमचे सेवी